आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। शहरियत तरमीमी कानून और NCR पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुसूसी असेंबली सेशन तलब करें, मोहम्मद शब्बीर अली का मुतालबा। NRC और शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज करने पर हामिद मोहम्मद खान सदर जमात इस्लामी तेलंगाना गिरफ्तार। परवेज मुशर्रफ भी मजलूम हैं, उन्हें भी हिंदुस्तानी शहरियत दी जानी चाहिए, बीजेपी कायद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट ने असमत रेजी मामलों की तेजी से यकसुई के लिए 11 नए जजेस का इंतखाब किया। समता केस के मुलजिमीन ने खुसूसी अदालत में कहा कि वो बेकसूर हैं। बॉलीवुड अदाकार अली की वालिदा जैतून बीवी का इंतकाल। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आल पार्टी मीटिंग आज हैदराबाद में मुनक्किद की गई, जो कि शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ थी। इसमें मुश्ताक मलिक, इकबाल अहमद इंजीनियर, रहमुल्लाह खान नियाजी, जमात इस्लामी के सदर और मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को असेंबली का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ करारदाद पास करनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक्किद की गई मीटिंग में उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों को चीफ मिनिस्टर पर दबाव डालना चाहिए कि वो CAA और NRC को तेलंगाना में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के चीफ मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया है कि वो अपनी रियासतों में CAA को नाफिज होने नहीं देंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने जुमा के मौके पर तमाम मसाजिद के सामने पुरअमन एहतजाज करने की भी अपील की। मुश्ताक मलिक साहब की क़यादत में जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम पर आज जो मीटिंग बुलाई गई, बहुत कामयाब मीटिंग थी। उसके अंदर मुख्तलिफ़ रेजोल्यूशंस लगाए गए थे। हमने कहा कि मैं एज ए मोहम्मद अली शब्बीर अटेंड हुआ हूँ, एज ए कांग्रेस के ये रेजोल्यूशन हमारी जमात में रखकर उस पर गुफ्तगू की जाएगी बैकाट के नाम पर। तो मगर मेरा ये है कि अब जो NRC के पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके का एहतजाज हो, उसमें तेलंगाना और हैदराबाद फेल हो गए। हम लोग कोई एहतजाज नहीं कर पाए जिस लेवल में हमें करना था। तो इसीलिए माली जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे कहा कि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेट के फ़ोटोज़ बना रहा हूँ, तुम्हारे तेलंगाना की फ़ोटो दिख रही नहीं। उसके बाद कहे कि सेकंड डे सोनिया गांधी जी और मैं राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं। हर स्टेट से हमें काफ़ी मटेरियल मिला है। मोदी के स्टेट अहमदाबाद से, सूरत से, और जब मोदी प्राइम मिनिस्टर है वहाँ बनारस से लाखों हज़ारों लोग सड़कों पे आए हैं। तेलंगाना को क्या होगा कि सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई बंद कमरे में मीटिंग हो जाएंगी या फिर जाकर एक दारुसलाम के उसमें अगर मीटिंग कर लेंगे, हो गई। ये नहीं होगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। जमहूरियत को बचाने के लिए हर वक्त कुर्बानी को हम लोग आगे आना होगा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद में रैली में शिरकत के लिए जाने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नामपल्ली नुमाइश मैदान से बाग़ अहमद तक रैली निकालने की बाएं बाजू की जमात ने अपील की थी, जिस पर नामपल्ली के करीब पुलिस को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने इस रैली में हिस्सा लेने वालों के लिए आने वालों को बशमुल बुर्खापोश मुस्लिम लड़कियों को और ख़वातीन को भी हिरासत में ले लिया।
नुमाइश मैदान से बाग़ अहमद तक रैली निकालने की बाएबाजू की जमातों ने अपील की थी, जिस पर जमात इस्लामी तेलंगाना के सदर अमीर हामिद मोहम्मद खान, अजीज़ पाशा और जमात के दीगर अरकान खालिदा परवीन समेत तलबा, नौजवानों और तलबा तंजीमों के लीडरों को भी हिरासत में ले लिया गया। इन एहतजाजियों ने इस मौके पर शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया था। अलावाजी इस रैली में शिरकत के लिए जाने वाले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 50 तलबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने पुलिस स्टेशन में ज़ोहर की नमाज अदा की और नारेबाजी भी की। अमित शाह मुर्दाबाद, CAA डाउन डाउन। सर ये सर आप किसके लिए आए थे? हिंदी आप किसके लिए आए थे और क्या हो गया? हम आए थे यहाँ पर CAA और NRC को कंडम करने के लिए हम आए थे, लेकिन यहाँ पुलिस जुल्म हद से ज्यादा है। हम KCR को वोट डालने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते को आसिफाबाद समाता गैंग रेप केस की चार्जशीट पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल की थी। इत्तलात के बमुजिब 150 सफ़ात पर मुश्तमिल इस चार्जशीट में गली में कारोबार करने वाली लड़की को 3 अफराद ने जिस तरह से असमत रेजी करके उसका कत्ल कर दिया था, उसकी पूरी रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने इस केस से जुड़ी सारी तफसीलात 44 गवाहों से बयान लेने के बाद दाखिल की है। इस मामले की समाअत आदिलाबाद की अदालत में शुरू हुई। मुलज़िमीन शेख बाबू, शेख शहाबुद्दीन और शेख मखदूम ने अदालत को बताया कि वो इस केस में बेकसूर हैं। इन लोगों ने कहा कि उनके खिलाफ पुलिस ने झूठा केस रजिस्टर्ड किया है। उनकी जानिब से अदालत की तरफ से एडवोकेट रहीम ने इस मुकदमे को डिस्चार्ज करने के लिए एक अर्जी दायर की। इस मौके पर अदालत ने वकील को इन मुलज़िमीन से बातचीत करने की इजाज़त दी। इस मुकदमे की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 26 साला वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी के बाद उसके कत्ल और लाश को जला देने की वारदात में मुलविस मुलज़िमीन की एनकाउंटर में हलाकत के मामले पर मुलज़िमीन के अरकान ख़ानदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर इन अरकान ख़ानदान ने अदालत उज़्मा में अर्ज़ी दाखिल करते हुए इस इनकाउंटर में मुलविस तेलंगाना पुलिस के मुलाजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज करने, जाँच करवाने और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की ख्वाहिश की है। इसके साथ ही मुलज़िमीन के अफराद ख़ानदान ने इस बात की भी मांग की है कि मरने वालों के लवाहिकीन के अफराद ख़ानदान को 50-50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे एहतजाज और मुजाहरों के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के तेज़ तर्रार लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज चुटकी लेते हुए कहा कि फांसी की सज़ा पाने वाले पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को हिंदुस्तान की शहरियत दे देनी चाहिए। साबिका फ़ौजी आमिर मुशर्रफ को मंगल को पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत ने गद्दारी के मामले में सज़ाए मौत सुनाई है, जिसका वहाँ की फ़ौज ने एहतजाज किया है। मेंबर पार्लियामेंट स्वामी ने आज ट्वीट किया, मुशर्रफ दरियागंज इलाके के हैं और जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। कर्नूल के यमगनूर से 3 दिन से लापता तालिबा की नाश कोडेगल तालाब से बरामद हुई। तालाब के करीब तालिबा की साइकिल, बैग और किताबें भी LLC कैनाल के पास से मिले। 3 दिन से लड़की की तलाश जारी थी। आज तालाब से उसकी लाश मिलने की खबर ने उसके वालिदैन और रिश्तेदारों को गहरे सदमे में डुबो दिया है। निहारिका नामी ये तालिबा जोरिन भारतीय स्कूल यमगनूर की 10वीं जमात की तालिबा थी। वो 3 दिन कबल स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं और बाद में घर नहीं लौटी। वालिदैन ने तमाम इम्कानी मकामात पर उसको तलाश किया और इसके हम जमातों से पूछताछ करने के बाद मायूस होकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके उसकी तलाश जारी रखी। आज किसी ने इस लड़की की नाश को तालाब में देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके बाद पोस्टमार्टम नाश को वालिदैन के हवाले कर दिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद में शमशाबाद के इलाके में रिंग रोड पर आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आए एक हादसे में अयप्पा के 6 भक्त और ड्राइवर जख्मी हो गया। बताया गया है कि ये लोग
सबरीमाला से वापस हो रहे थे। समझा जा रहा है कि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया, जिससे वो गाड़ी का तवाजुन खो बैठा और गाड़ी पलट गई। इस हादसे में जुमला 7 अफराद बशमूल ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। इत्तला के बमुजिब ड्राइवर की हालत तशवीशनाक है। ये लोग सबरीमाला से अपने शहर संगारेड्डी जा रहे थे। सभी जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। शमशाबाद पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। टीआरएस पार्टी की आलेर की रुकन असेंबली सुनीता और उनकी एक साथी कारकुन इंदिरा दोनों कंक्रीट का स्लैब का एक हिस्सा गिरने से जख्मी हो गई। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब सुनीता इंदिरा के साथ पीआर गेस्ट हाउस में रिलीफ फंड के चेक्स वसूल करने के लिए पहुंची। ये दोनों जिस वक्त वहां पर थीं, बिल्डिंग के स्लैब का एक हिस्सा उन पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से इंदिरा के सर में और सुनीता के हाथ पर चोटें आईं। उन्हें फौरी आलेर के दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है, जहां वो ज़ेर इलाज है और उनकी हालत मुस्तहकम है। दिशा के रेप और मर्डर मामले के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज इस बात का फैसला किया कि रेप और मर्डर केस की तहकीकात में तेजी लाई जाए। इतलात के बमुजिब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने आज इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए 11 जजेस को एक खुसूसी अदालत के लिए मुकर्रर किया है, जो रेप और मर्डर के मामलात की सुनवाई करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने तमाम ज़ेर अल्तवा मुकदमात की समाअत में तेज़ी पैदा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों में समाअत करने की हुक्म भी दिया है। चीफ जस्टिस ने यह भी हुक्म दिया है कि रेप के मामलों में तेज़ी के साथ तहकीकात की जाएंगी ताकि मजलूमीन को फौरी इंसाफ मिल सके। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 तलबा दुर्गावाड़ी वाटर तिरंबा किशोर नासिक ज़िले में आबशार में डूबने से हलाक हो गए। उनकी शनाख्त अनुष्का, कोटी रेड्डी और रघुवंशी की हैसियत से की गई है। ये तीनों अपने मजीद 3 साथियों के साथ आबशार देखने के लिए गए थे। ये सभी तालिब इल्म छत्रपति साहू महाराज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर औरंगाबाद के तलबा थे और मंगल को त्रिम्ब किशोर आए थे। इनमें से 3 तलबा ने नीचे जाकर आबशार देखने का फैसला किया और बाकी 3 अपने होटल वापस चले गए। और जब वो तीनों वापस नहीं लौटे तो दीगर तलबा ने वहाँ जाकर उनकी तलाश शुरू की, लेकिन वहाँ पर उन्हें इस बात का पता चला कि तलबा कहाँ चले गए हैं। 4 शुबे को सुबह वो लोग वापस आबशार पहुँचे और तलाश शुरू की, जिसमें वहाँ के गांव वालों ने उनकी मदद की और उन्हें अनुष्का की लाश को ढूंढने में कामयाबी मिली। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने इन तलबा की नाशों को बाहर निकाला और तहकीकात जारी हैं। शहरी तरमीमी कानून को हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक करार देते हुए उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इन तलबा ने कानून के खिलाफ नाराज़गी के हिस्से के तौर पर किए गए एहतजाज के मौके पर दिल्ली की जामे मिलिया इस्लामा के तलबा पर पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ भी अपना एहतजाज जारी रखा। तलबा ने गुज़िश्ता शब भी एहतजाज किया था। इस एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटियों के तलबा भी उर्दू यूनिवर्सिटी पहुँच रहे हैं। तलबा ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ उनका धरना और एहतजाज मुसलसिल जारी रहेगा। यह एहतजाज यूनिवर्सिटी गेट के करीब किया जा रहा है और बीजेपी ज़ेर क़ियादत मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस कानून को हिंदुस्तानी और दस्तूर मुखालिफ करार दिया जा रहा है। इन तलबा ने ऐलान किया कि जुमा की नमाज के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में रैली निकाली जाएगी। शहरियत तरमीमी एक्ट पर तेलंगाना बीजेपी के सदर के लक्ष्मण की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की गई नुक्ताचीनी का सख्त नोट लेते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला अवाम के लिए क्या अच्छा है उसका फैसला करते हुए इंसानियत पर कारबंद रहते हैं। बीजेपी के सदर ये जानना चाहते थे कि आया टीआरएस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को शहरियत देगी। टीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने लक्ष्मण के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि ये रिमार्क्स गैर ज़रूरी और गुमराह कुन हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ है तो वज़ीर आज़म मोदी नवाज शरीफ के घर पर हुई दावत में शिरकत के लिए क्यों गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमानों के क़याम के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ताहल बाज़ अफराद मुल्क में कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जो कहा था बिल्कुल वो टीआरएस पॉलिसी का खिलाफ है।
कि टीआरएस पॉलिसी सेक्युलर पॉलिसी, ये देश में लोग रहता, सब लोग एक ही तरह से देखना बोल के हमारा सोच है, हमारा मांग भी वही है। उसीलिए हम लोग पार्लियामेंट में जो सीएए बिल लाए, जब करते सो बिल में थोड़ा अमेंडमेंट हम पूछे, वो अमेंडमेंट वो लोग नहीं करे, उसीलिए सीएए को हम अपोज करें। इसलिए लक्ष्मण साहब ने बोला हमको कम्युनल पार्टी, इस देश में अगर से कोई पार्टी कम्युनल पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कम्युनल पार्टी है। गुजरात में जो कम्युनल राइट्स हुआ, मेरठ में कम्युनल राइट्स हुआ, जहाँ भी इंडिया में कम्युनल राइट्स हुआ, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी वाले करे सो। गए सो 5 साल में हैदराबाद में बहुत बिल्कुल पीसफुल, यहाँ पे पीसफुल है। उसलिए बीजेपी लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि तेलंगाना पीसफुल नहीं रहना है, डेवलपमेंट नहीं होना है। हर एक टाइम पे कम्युनल का बात निकाल के पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए लक्ष्मण साहब कभी भी जो बात बोलता है वो कम्युनल मसला उठा के फायदा के लिए ये मसला उठाता। लक्ष्मण साहब जो कल कहा बिल्कुल हम अपोज कर रहे हैं, हम कंडेम कर रहे हैं। आगे अगर से लक्ष्मण साहब कुछ ये स्टेट को फायदा करना बोले तो सेंट्रल से जो फंड्स लाने का और कारेश्वरम प्रोजेक्ट को जो फंड्स आने का, उसके लिए हमारे साथ लड़ना, मगर हर एक टाइम पाँव में वो लगा के लाठी लगा के गिराने का सोच नहीं करना बोल के हमारा रिक्वेस्ट है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन अदाकार अली की वालिदा जुबैदा उर्फ जैतून बीबी का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से अली थी और आज सुबह उनका आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में मकान में इंतकाल हो गया। बताया गया कि कॉमेडियन अली जो उस वक्त शूटिंग के लिए रांची में थे, वालिदा के इंतकाल की खबर सुनकर फ़ौरन हैदराबाद आ गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जुबैदा की बीबी की नाश को राजमंड्री से हैदराबाद लाया जा चुका है। तदफीन आज रात हैदराबाद में अमल में आएगी। दरअसल तेलुगु फिल्मी अदाकार अली के पास पहुंचकर उनको पुरसा दिया। इनमें मशहूर अदाकार चिरंजीवी भी शामिल थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नारायणा और श्री चैतन्य कॉलेजेस को झटका दिया है। राजेश नामी शख्स ने अदालत में मुफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें दावा किया गया कि दोनों कॉलेजेस की जानिब से ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी की गई है। हाईकोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को हुक्म दिया है कि वो इन कॉलेजों की जामे तहकीकात करे और 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे। इस मामले की अगली समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दिए जाने के 135 दिन बाद आज श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा की गई। मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी अंजुमन औक़ाफ़ के ज़िम्मेदार ने बताया कि मंगल को मस्जिद के गेट से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाए जाने के बाद मस्जिद में नमाज की अदायगी का फ़ैसला किया गया। हमने आज ज़ोहर और असर की नमाज बाजमात अदा की। पुलिस ने आज यहां शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा करे मुमताज़ मौरिख रामचंद्र गोहा समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बाख्तियार ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मिस्टर गोहा को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात कर रहे थे और CAA के बारे में अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे। इस दौरान मिस्टर गोहा महात्मा गांधी का एक पोस्टर लिए हुए थे। दरअसल मैसूरू, बेंगलुरु, तुमाकुरू, बेल्लारी, कलाबर्गी, मंगलुरु समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर CAA के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाले गए हैं। पुलिस ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद मज़कूरा एक्ट के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। दूसरी जानिब ही एहतजाज के चलते दिल्ली में योगेंद्र यादव और उमर खालिद को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी मुजाहरों के पेश नज़र कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट सर्विसेज बंद करके दफ़े 144 नाफिज करने पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आज खबरदार किया कि हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि लोगों की आवाज़ दबाने की जितनी कोशिश की जाएगी वो उतनी ही तेज़ से आगे बढ़ेगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मेट्रो बंद है, इंटरनेट बंद है, हर जगह दफ़े 144 लगी हुई, किसी भी जगह आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। जिन लोगों ने टैक्स दहिंदों को पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए के इश्तिहार लोगों को समझाने के लिए निकाले हैं, वही लोग अवाम की आवाज़ से इतना बौखलाए हुए क्यों हैं कि सबकी आवाज़ बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि वो जबर सितम के ज़रिए लोगों की आवाज़ दबा नहीं सकती, क्योंकि लोगों की आवाज़ को जितना दबाएंगे उतनी ही तेज़ी से उठेगी। वाज़ेह है कि मंडी हाउस, सलीमपुर, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, जामे नगर, शाहीन बाग और बावाना इलाक़ों में टेलीफोन और SMS और इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और कई इलाक़ों में दफ़े 144 नाफिज कर दी गई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई इलाकों में मुजाहरे हो रहे हैं। लखनऊ के हसनगंज में मुजाहरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली है, जहां पुलिस की कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस चौकी में भी तोड़ की फोड़ की गई है। तमाम दीगर इलाकों में जहां मुजाहरे हुए हैं वहां तशद्दुद की कोई खबर नहीं है। राजधानी लखनऊ समेत सूबे भर में दफ़े 144 नाफिज कर दी गई है। मुतादिद मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। दरियासना सदर इलाके में बसों को नजरातिश करने की भी इत्तला मौसूल हुई हैं। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों की भी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और आग लगाई गई। कोलकाता में मशहूर फिल्मी साज अर्पना सेन ने CAA के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया आबरूरेजी और कत्ल केस के एक मुजरिम को 1 माह के अंदर नए दस्तावेज पेश करने के लिए ये साबित करने को कहा है कि वो वाक़े के वक्त नाबालिग था। साल 2012 के इस खौफनाक और दिलदोज वाक़े के मुजरिम के कसूरवारों में से एक पवन कुमार ने चारशंबे को अपने वकील के जरिए दरख्वास्त दायर करके अदालत से इस वाक़े के वक्त खुद को नाबालिग होने की दरख्वास्त की और अपने खिलाफ मामले को नाबालिग इंसाफ कानून के तहत मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। दरख्वास्त में कहा गया कि जांच हुक्काम ने उम्र का तयन करने के लिए पवन की हड्डियों की जांच पड़ताल नहीं की थी। वकील ने पवन के मामले को नाबालिग इंसाफ कानून की दफ़े 7(1) के तहत चलाए जाने की अदालत से अपील की है। हिंदुस्तान में नए शहरियत कानून पर हो रहे तनाज़े को लेकर वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर ने वाज़ेह किया है कि यह कानून कुछ ममालिक में सताए हुए मजहबी अक़लियतों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। मिस्टर जयशंकर ने अमेरिका में दूसरे 2+2 दर्जे की बातचीत में वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो के साथ मुलाकात में ये बात कही। मिस्टर पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया मजहबी तौर पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर संजीदा है, लेकिन वो इस मामले में हिंदुस्तान में जारी ज़ोरदार बहस का भी एहतराम करता है। मिस्टर पोम्पियो ने 2+2 दर्जे की बातचीत के अख्ताम के बाद सहाफ़ियों से कहा कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में अक़लियतों के मफादात की हिफाजत को लेकर संजीदा हैं और उनके मजहबी हुकूक़ की हिफाजत की हिमायत करेंगे। हम हिंदुस्तानी जमहूरियत का एहतराम करते हैं कि इस मसले पर उनके यहाँ पुख्ता बहस जारी है। काबिल गौर है कि मिस्टर पोम्पियो और वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर ने बुध को S जयशंकर और हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से काफ़ी बातचीत की। मिस्टर पोम्पियो से मीडिया ब्रीफिंग में जब ये पूछा गया कि किसी भी जमहूरियत में मज़हब को शहरियत का पैमाना तय करने के लिए वो क्या मुनासिब समझते हैं, तो इस पर मिस्टर जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान का नया शहरियती कानून अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी तौर पर सताए गए अक़लियतों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। How do you see the US-India security partnership strengthening from this dialogue here today? Also taking a cue from Sean's question, there is a change in Washington's strategy to stabilize Afghanistan.
were there any discussions on regional stability and particularly taking out terror from Pakistan that targets India and Afghanistan? Well, as I, stated in my opening remarks, rule of law was one of the many characteristics that we brought to the table in approaching Indo-Pacific. It is an approach that we share with the United States. And certainly what we do, how we look at activities in that region. There are many other factors as well, but that is certainly one factor in our outlook. In terms of terrorism in our region, again, a lot of it is obvious. It doesn't need reiteration. So we did exchange notes of the challenges in our region and what have been the newer developments on that front. And this is an area where the two countries actually have a very strong history of cooperating. And I can only say this, in terms of public record, that I'm very satisfied with the discussions we've had today. I'll just add, we've been uninvited. बॉलीवुड अदाकार सलमान खान अपनी नई फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन के सिलसिले में आज हैदराबाद पहुंचे। उनके हमरा फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा और फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा भी मौजूद थे। यह फिल्म हिंदी के साथ ही साथ तेलुगु ज़बान में भी 20 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। हैदराबाद में फिल्म के प्रमोशन और प्री रिलीज़ की तकरीब में तेलुगु फिल्म अदाकार वेंकटेश के अलावा रामचरण और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर दबंग 3 का तेलुगु ट्रेलर भी जारी किया गया। सलमान खान ने कहा कि वो हैदराबाद आमद पर खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने शायकीन की ख्वाहिश पर तेलुगु ज़बान में डायलॉग्स भी अदा किए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहरियत तरमीमी कानून और एनसीआर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुसूसी असेंबली सेशन तलब करें, मोहम्मद शब्बीर अली का मुतालबा। एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज करने पर हामिद मोहम्मद खान सदर जमात इस्लामी तेलंगाना गिरफ्तार। परवेज मुशर्रफ भी मजलूम हैं, उन्हें भी हिंदुस्तानी शहरियत दी जानी चाहिए, बीजेपी कायद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट ने असमत रेजी मामलों की तेजी से यकसुई के लिए 11 नए जजेस का इंतखाब किया। समाता केस के मुलजिमीन ने खुसूसी अदालत में कहा कि वो बेकसूर हैं। बॉलीवुड अदाकार अली की वालिदा जैतून बीवी का इंतकाल। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।